नमस्कार दोस्तों, मैं मंगना और आप सभी लोग देख रहे हैं आज मेरे यूट्यूब चैनल को। और मैं पहले ही बोलना चाहता हूँ कि जिसको सच सुनने से डर लगता है तो वो इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे कुछ डार्क ट्रूथ बताने जा रही हूँ जिसको सुनकर वो हो सकता है कि मेरे वीडियो को डिसलाइक दे सकता है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियो में एक भी डिसलाइक ना आए। तो जिसको सच से नफरत है या फिर डर लगती है तो वो इस वीडियो को छोड़ के जा सकती है। इस वीडियो में जो भी चीज़ बताने जा रहा हूँ वो पूरा बेसिकली एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मतलब पूरा मैं इस 16 साल में जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, यस आई एम 16 ईयर्स ओल्ड नाउ, और इस 16 साल में जितने भी चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है और मेरे एक्सपीरियंस में आज शेयर करने जा रहा हूँ। और वीडियो शुरू होने के पहले मैं आपसे इंट्रोड्यूस करा देती हूँ कि मैं हिमागना मल्लिक हूँ और मैं अभी वेस्ट बंगाल में रहती हूँ। एंड अभी वेस्ट बंगाल का जो सिनारियो है उसको देखकर मैं सोचा कि यस, इसको बनाना चाहिए, मेरे को इस वीडियो को आप लोगों के सामने लानी चाहिए और एक सच जो है वो सबके सामने एस्टेब्लिश होनी चाहिए। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जितना भी बोले कि डेमोक्रेटिक है, बट यहाँ पर डेमोक्रेटिक नहीं होकर सिर्फ जो ऊपर सीट में बैठा है उसका ही सिर्फ सुनता है। एंड सिर्फ ये आज का ही बात नहीं मैं कर रहा हूँ, ये लास्ट 20th सेंचुरी से यही चलता आ रहा है। एंड इसके वजह से ही हम लोग का इतना ज़्यादा देर हो चुका था आज़ादी पाने के लिए। तो पुरानी बात पुरानी में रखते हैं, अभी का जो सिनेरियो है उसके लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे हम। और जो इस वीडियो को समझ नहीं पाओगे तो मैं लास्ट में छोटा सा एक जिस्ट बता दूंगा, उससे समझ लेना। अगर पूरा वीडियो देखकर समझ नहीं आता है तो वो पार्ट ज़रूर से देखना। सो बेसिकली दिस वीडियो इज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज इंट्रो जो मैं अभी ये बोल रहा हूँ, एंड सेकेंड पार्ट इज द गुड साइड्स ऑफ द आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि अच्छा साइड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है। एंड थर्ड पार्ट इज अबाउट द व्हाट इज हैपनिंग नाउ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज नेक्स्ट पार्ट में मैं बोलना चाहता हूँ कि व्हाट इज नेक्स्ट, अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो क्या हो सकता है। एंड फिफ्थ पार्ट में मैं ये बताऊंगा कि मेरा क्या फीलिंग है, मतलब मैं क्या सोचता हूँ इससे। एंड सिक्स्थ पार्ट में मैं आप सभी को बताने जाऊंगा कि आप लोग क्या कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। एंड सेवेंथ पार्ट में ऑब्वियसली एक समारी छोटा सा। सो यहाँ पर ही होता है इंट्रो खत्म और हम चले जाते हैं वीडियो के सेकेंड पार्ट में, जो कि है आवर इंस्टीट्यूशन गुड साइड। तो तुम सभी लोग जानते हो कि सब चीज़ का एक अच्छे दिक तो होता ही है। वैसे यहाँ पर भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी की भी कुछ अच्छे साइड्स है जो मैं अगर नहीं बताऊँगा आज तो अन्याय होगा और थोड़ा नीच दिखाऊंगा मैं। तो जैसे कि बहुत सारे अभी डेवलपमेंट्स हो रहा है इंडिया में, एंड बहुत सारे स्कीम्स भी चल रहा है जिससे बहुत लोगों का मदद हो रही है। एंड डेवलपमेंट में मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो बुलेट ट्रेन जो आ रही है ये हम लोग कभी नहीं सोच पाए थे कि ये हो सकता है, इवन नहीं। एंड टूरिज्म को थोड़ा और ज़्यादा देख रही है। एंड उसके लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि अभी वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्टैचू है वो हमारे इंडिया में ही है। एंड क्लीनिंग आवर सिटीज़ बाय स्वच्छ भारत अभियान, एंड सड़क को अच्छे कर रहे हैं पीएम ग्रामीण सड़क योजना से। एंड इसरो में इतना तरक्की के वजह से सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी के क्रेडिट देना चाहता हूँ। एंड इसका सेकेंड पॉइंट है कि जो सोसाइटीज़ है उसको हेल्प कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत सारी स्कीम्स को निकाल के। इवन मैं जहाँ पर रहती हूँ यानी कि वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर एक स्पेशल स्कीम चलता है लड़की लोगों के लिए, जो बच्चे हैं उनके लिए, कि वो अगर 12th तक पढ़ेगा तो उनको मंथली एक सैलरी तो नहीं मैं कहूँगा बट एक प्राइज़ मिलेगा, क्योंकि वो पढ़ रहा है एंड शादी नहीं कर रहा है। बट द मेन क्वेश्चन इज दैट इतना सारा पैसा आता कहाँ से? सब लोग अभी बोल सकते हो कि कहीं से आता है, गवर्नमेंट का पैसा है और वहाँ से ही आता है। सो ओके, गवर्नमेंट का एक भी पैसा नहीं है। तो इसे हम लोग आ जाते हैं हमारे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में,
व्हाट इज हैपनिंग इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जितने भी पैसे आता है वो सब टैक्स के वजह से ही आता है। एंड यू नो इंडिया में इतना ज़्यादा टैक्स है, बहुत ज़्यादा, एंड उसीलिए हम लोग एक चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करते हैं। बट आप लोग कभी सोचते होंगे कि ओके गवर्नमेंट जो कर रहा है वो अच्छे के लिए कर रहा है एंड हमारे कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो पैसे कमा रहे हैं एंड हमारे पास पैसा है, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है उनको पैसा मिल रहा है, दैट्स द गुड। बट वहाँ पर ही क्वेश्चन सीमित नहीं हो जाता है। पहले मैं बोल देता हूँ कि कहाँ से आता है और कितना आता है, उसके बाद मैं जाऊँगा कि मैं क्यों बट कह रहा हूँ उसके पर। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है हमारे इंडिया में सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स, शिपिंग टैक्स, रोड टैक्स एंड लैंड टैक्स एंड बहुत सारे टैक्सेस है। बट उसके अलावा भी ये 2-3 साल से और एक टैक्स आ चुका है जिसका नाम है GST। आपने सही सुना है, GST भी एक टैक्स ही है, गुड सर्विस टैक्स। और अगर इस सबको मिला देते हैं तो ये एक बहुत बड़ी नंबर हो जाती है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कितना आता है। तो हम लोग उठाते हैं एक टैक्स को, GST को हम लोग चूज करते हैं और उसके अंदर से सिर्फ एक प्रोडक्ट को हम लोग एज ए एग्जांपल लेते हैं। सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ डेयरी मिल्क 10 रुपये वाला, ठीक है। और 10 रुपये हम लोग पकड़ लेते हैं कि यारली एक साल में पर डे एवरेज 1 लाख पीसेस बिकता है। मैं ये एवरेज कह रहा हूँ, अगर पूरा एवरेज कुछ दिन 50,000 भी बिक सकता है, कुछ दिन 2 लाख भी बिक सकता है, दैट नॉट द पॉइंट। बट एक साल में एवरेज 1 लाख हम लोग ये पकड़ते हैं एंड ये निकलेगा ही, ये एवरेज गलत नहीं हो सकता है। आप लोग भी सोच कर देखो, 1 लाख बहुत आराम से उठ जाएगा, क्योंकि हमारे देश का आबादी 130 करोड़ है एंड उसके सामने 1 लाख कुछ भी नहीं है। So now let's calculate the everyday GST earned from that Cadbury Dairy Milk 10 rupees. So सभी जो GST का रेट है वो 17 to 21% तक होता है सब गुड्स के ऊपर। एंड जितना मुझे पता है कि डेयरी मिल्क के ऊपर 18% GST लगता है। लेकर चलते हैं 18%। तो अगर हम लोग 18% ऑफ 10 रुपीज़ करते हैं देन इट विल बिकम 1.8 रुपीज़। लेकिन अगर हम लोग 1.8 को एक लाख के साथ इंटू कर देते हैं देन वो बन जाता है 1,80,000। तो ये आप लोगों के सामने बहुत ही छोटा एक नंबर होती है, बट ये एक दिन का है। अगर हम लोग ईयरली निकाले तो ये बन जाता है 6,48 लाख रुपीज़। आप लोग अभी इस चीज़ सोच रहे होंगे कि ये बहुत ही छोटा नंबर है और छोटा नंबर भी लग रहा है, बट आई टेक एन एवरेज ऑफ 1 लाख पर डे पीसेस और सिर्फ एक ही टैक्स का लिया है एंड एक ही प्रोडक्ट का। डेयरी मिल्क के ऊपर भी शिपिंग टैक्स लगता है, रोड टैक्स लगता है, सब कुछ लगता है एंड ये लगभग हो जाता है 3 रुपीज़ तक ये चला जाता है एंड ऑल इज काउंटेबल। ये कोई भी बात नहीं हम लोग दे सकते हैं। तो अगर सब कुछ कर देते हैं प्लस माइनस देन ये बहुत ही बड़ा नंबर हो जाता है। एंड ऐसे ही सब एक प्रोडक्ट नहीं है, हमारे इंडिया में और भी प्रोडक्ट है एंड अभी तो डिजिटल ट्रांजैक्शन पे भी GST लगता है। इवन मेडिसिन भी है, बहुत सारे फील्ड है, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और अगर मैं इनकम टैक्स का बात करूं तो 2011 सेंसस के तहत 35% पीपल ऑफ इंडिया हैव IT जॉब्स और पीरियड गवर्नमेंटल जॉब्स। मतलब हमारे इंडिया में अभी 35% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जॉब करता है, कोई भी शॉप नहीं चलाता है, कोई भी बिजनेस नहीं करता है, पूरा 35% पूरा काम करता है एंड उसके लिए उनको साल में इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो अगर 35% का लोगों को इनकम टैक्स अगर 500 रुपये भी हम लोग पकड़ ले तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। एंड अगर वो 500 रुपये तो होता नहीं है, क्योंकि बहुत लोग 1 लाख के ऊपर भी कमाता है एंड उसका ज़्यादा नंबर है, क्योंकि मिडिल क्लास पीपल ही ज़्यादा होते हैं। एंड अभी हम लोग मिडिल क्लास पकड़ते हैं कि 50,000 से ऊपर जो कमाता है एंड 2 लाख से नीचे उसको ही हम लोग मिडिल क्लास बोलते हैं। तो ये तो चली गई एक पार्ट, बट इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कहाँ होता है?
दैट्स द मेन क्वेश्चन, और इसी वजह से मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ। तो आपको मैं बता देनी चाहती हूँ, अभी इंडिया में 245 प्लस 233 प्लस 12 AMP है, यानी कि 490 है AMPs है भी इंडिया में, और इनका मंथली सैलरी है 1,20,000। और आप लोग को सोच रहे हैं कि ये बहुत ही छोटा नंबर है, बट ये छोटा नंबर तो है ही, बट इनको जब एक साथ देखते हैं तो इनका मंथली सैलरी हो जाता है 5,88 लाख। लेकिन यहाँ तक कि सीमित नहीं है, हमारे इंडिया में 28 अभी स्टेट्स है, एंड 28 स्टेट्स में हर स्टेट में एवरेज 150 प्लस MLAs है, एंड देयर मंथली सैलरीज इज 80,000 रुपीज। ये कोई मैं एवरेज नहीं लगाया हूँ, 80,000 ही उसको मिलता है, एंड अगर वो कोई मिनिस्टर है देन उसको भी ज़्यादा भी मिल सकता है, बट 80,000 इज द लोएस्ट नंबर। तो अगर हम लोग देखते हैं कि टोटल मनी कितने दिया जाता है MLAs को, देन वो निकल के आता है 150 इंटू 28 इंटू 80,000 रुपीज, दैट इज 33 करोड़ 60 लाख रुपीज। तो अगर हम लोग दोनों को प्लस कर देते हैं, मतलब MP और MLA सैलरी हम लोग अगर प्लस कर देते हैं, देन ये निकल के आता है 39 करोड़ 48 लाख रुपीज, और ये भी एक महीने में, ज़्यादा भी नहीं, एक महीने में। पर अभी आप लोग बोल सकते हो कि ये वो लोग हम लोग को हमारे एरियाज को डेवलपमेंट करते हैं, इसीलिए उनको मिलता है वो ऐसे सैलरी उनको डेवलपमेंट के लिए। बट आई विल से दैट लेटर कि क्यों मैं ये बोल रहा हूँ एंड इसके विरोध में क्यों हूँ मैं, उसके पहले मैं यही बोल देना चाहता हूँ कि यस दे डू डेवलपमेंट, बट वो लोग अपने खुद के जेब से नहीं करते हैं, उसके लिए MP MLA फंड होता है एंड सम गवर्नमेंटल फंड्स भी होते हैं। तो उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जितना वो 39 करोड़ 48 लाख जो अमाउंट है, उनके पूरा उसके बैंक में ही जमा होता है, वहाँ से वो लोग कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करता है। पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है, एंड मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे जगह पर जो हो रहा है उसको देखकर मुझे एकदम नहीं लगा है कि इसको डेवलपमेंट कहता है। हाल ही में एक साल पहले, एक साल भी नहीं हुआ, पिछली फरवरी में मेरे यहाँ पर रास्ते हुए थे, एकदम पूरा टॉप क्लास रास्ते हुए थे, उसके लिए आई थिंक बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ था। लेकिन एक साल बीतने के पहले यहाँ पर कुछ पाइपलाइंस बिठा रहे थे, एंड बीच में क्योंकि वो लॉकडाउन हो गया था तो पाइपलाइन बिठा नहीं पाए थे, उसीलिए अभी बिठा रहे हैं। बट उस बने हुए रास्ते के ऊपर ही खोद के वो लोग पाइपलाइन बिठा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये सिंपल हमारा मनी का वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैं पहले ही बता दिया था, ये गवर्नमेंट के पास एक भी पैसा नहीं होता है, ये हमारे पैसे से ही उसका पेट चलता है, एंड ये जितना भी डेवलपमेंट होता है सभी हमारे ही पैसे से होता है। तो यू व्यूअर्स, इनको दिमाग में रखना होगा कि हमारे ही पैसे सब डेवलपमेंट की मूल है। तो अगर यहाँ पर अगर मैं जैसे कहा हूँ कि एक बने हुए रास्ते को उठा के फिर रास्ता करना, मतलब हमारे ही पैसे को नुकसान करना, और ये तुमको समझना होगा कि ऐसे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ रुपीज़ हमारा नष्ट हो जाता है एंड डेवलपमेंट के नाम पे कद्दू होता है। So okay, let's move into the next part of the video कि what's next। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे इंडिया का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग, हमारे इंडिया का मार्केट अभी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। जैसे कि एक मछली को अगर हम लोग पानी के बाहर रख दे और थोड़ा सा ऐसे छींट लगाए वाटर का, तब जैसा होगा उसके साथ वैसे ही हमारा मार्केट का भी हाल है। इंडिया में गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं, और मैं इसको थोड़ा इनकरेज करता हूँ कि ओके गवर्नमेंट जॉब नहीं है, अच्छा है, बट उनके जगह जॉब होनी चाहिए जो इंडिया पर अभी नहीं है। मैं हम लोग को क्यों कह रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब अच्छा नहीं है, अगर बाहर से इन्वेस्टर्स आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे देन हमारे इंडिया का वैल्यू भी बढ़ेगा, और जितना भी प्रोडक्ट बाहर से आते थे, इवन जो भी बाहर का प्रोडक्ट होते हैं उनके बहुत ज़्यादा प्राइस रिडक्शन होगा। एंड उसलिए क्यों होगा, क्योंकि हमारा मनी, हमारा इंडियन करेंसी और ज़्यादा ताकतवर होगा, एंड 1 रुपीज़ के $1 इक्वल्स टू अभी जो 75 रुपीज़ चल रहा है वो घट के 50 रुपीज़ पे भी आ सकता है।
और अगर ऐसे ही पैंडेमिक चलता रहा, इवन और 2-3 पैंडेमिक अगर आ चुका, तो हमारे इंडिया में एक भी जॉब नहीं रहेगा। मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि जो बिजनेस करते हैं या फिर डोमेस्टिक बिजनेस करते हैं उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं सीधा जॉब जो करते हैं उसके लिए बता रहा हूँ। बट यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर गवर्नमेंट का क्या रोल है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या रोल है। ऐसे से डाल दिया कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं उनके सिवाय, वो लोग ही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी को कंट्रोल करते हैं एंड वही ऊपर ले जाते हैं, वही थप से नीचे ले आता है। तो गवर्नमेंट को ऐसा बहुत ज़्यादा बाहर से इन्वेस्टर्स ले आकर उनके मतलब जितने भी गवर्नमेंटल जॉब है वहाँ पर बाहर से इन्वेस्टर लाके उनका सैलरी देना चाहिए, बट उनके वो नहीं करके वो लोग कुछ और ही कर रहा है। तो ये हो गया कि व्हाट्स नेक्स्ट, हमारा इंडिया का क्या फ्यूचर होगा अगर नहीं करते। बट व्हाट्स माय फीलिंग, मैं क्या सोचता हूँ और क्या मैं आपको बोलना चाहता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि जितने भी एमपी और एमएलए है उसका सैलरी थोड़ा रिड्यूस होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट होते हैं। इवन बहुत सारे एमपी और एमएलए के तो कुछ एजुकेशनल क्वालिटीज़ भी नहीं है एंड इवन कुछ लोग को तो डिग्री ही नहीं है, जिसके ऊपर वो काम करते हैं उसके लिए उसके पास डिग्री ही नहीं है। मैं किसका डिग्री का बात कर रहा हूँ आपको पता है? यस, डेवलपमेंट का भी एक डिग्री होता है एंड दैट इज़ नोन एज सोशल वर्क, मास्टर इन सोशल वर्क MSW, उसका डिग्री लेना पड़ता है। अगर उसके पास वही डिग्री नहीं होता है तो कैसे चलेगा, कैसे डेवलपमेंट होगा? जैसे हम लोग कोई भी एग्ज़ाम में बैठते हैं उसके पहले एक रिक्वायरमेंट होता है कि तुमको ये डिग्री आना चाहिए या फिर तुमको इतना परसेंटेज एग्ज़ाम में पिछली एग्ज़ाम में रहना पड़ेगा, नहीं तो तुम इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हो। तो मैं ये सोचता हूँ कि एमपी और एमएलए के लिए भी एक रूल हो कि अगर उसके पास MSW का डिग्री नहीं है तो वो लोग वोट में खड़ा नहीं हो सकता, और कोई भी डिग्री नहीं चलेगा, यहाँ पर सिर्फ वही डिग्री चलेगा क्योंकि दैट इज़ ओनली फॉर सोशल वर्क। अगर तुम लोग हिस्ट्री पढ़ते हो और ज्वाइंट देना चाहते हो तो वो नहीं हो सकता है। कोई हिस्ट्री पढ़ के अगर ज्वाइंट देना चाहता है यस लग सकता है, एज दैट इज़ ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वहाँ पर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो उनके साथ मिल भी सकता है, बट वो असली नहीं है। असली है कि कौन अच्छा कर सकता है। नहीं तो अगर ज्वाइंट में कोई क्लियर कर गया और वो डॉक्टर बन गया देन तो हार्ट की जगह लंग्स ऑपरेशन कर देगा और उससे क्या होगा भाई, वो आदमी ही नहीं बचेगा। एंड आप लोगों को वो फनी लग रहा है बट यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रहा है। उनको डेवलपमेंट उसका पता ही नहीं है, डेवलपमेंट का डी भी उनको पता नहीं है, वो करने चले हैं डेवलपमेंट। तो ऐसे किया पॉइंट 1 माई फीलिंग्स का। एंड माई नेक्स्ट फीलिंग व्हाट इज पॉइंट 2 इज वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। ये जितना भी पार्टीज़ है वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, उसका रोड रैलीज एंड उसके जितने भी सभा होते हैं उनके पीछे उनको करोड़ में वो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ उसके वो वोट लेने के लिए। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये सब बंद करना चाहिए अभी के अभी, क्योंकि वो उनके पैसे से कुछ भी नहीं करते हैं, हमारे पैसे से वो लोग करते हैं। और उनको ये नहीं करके सोल्जर्स की पैसा बढ़ाना चाहिए, सैलरी बढ़ाना चाहिए सोल्जर्स की, क्योंकि वही आज हमारे लिए असली हीरोज़ है। वही हमको आज यहाँ पर हम लोग बैठे हैं सिर्फ उनके वजह से ही, MP MLA की वजह से नहीं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो कि आप लोगों को क्या करना चाहिए इस वीडियो देखने के बाद। तो आप लोगों को सोचना होगा कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, इवन क्या हो रहा है इंडिया पे, एंड आप लोग को ये वीडियो देखकर समझना होगा। अगर समझ नहीं पाते हो देन जिस्ट को एक मेरे पार्ट को बार बार देखते रहो, मेरी वीडियो का एजेंडा समझो एंड उसके बाद जितना हो सके इस वर्ड्स को फैला दो। हम मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हो एंड इवन तुम लोग वीडियो बना के उसको शेयर कर सकते हो, बट आई वांट कि तुम लोग इसको शेयर करो, इस थॉट्स को शेयर करो। तुम लोग बताओ लोगों को कि हम कैसे हमारा ही लेता है गवर्नमेंट और हम हमारे पैसे से हमारा नुकसान करते हैं। अपने रिलेटिव्स को बताओ ये बात कि क्या हो रही है अभी इंडिया में, आपकी दोस्त को बताओ, अपनी रिलेटिव्स, आपकी पेरेंट्स, सभी को बताओ, ये वीडियो दिखाओ सभी को। एंड अगर किसी को ये वीडियो नहीं दिखाना चाहते हैं देन खुद वीडियो बना के अपनी पेरेंट्स या अपनी रिलेटिव्स को बताओ। बट आई वांट कि वो लोग इस
वर्ड्स को, इस फीलिंग्स को पता चले एंड क्या हो रहा है इनको मालूम चले। आई नो आई एम क्वाइट स्मॉल, मेरा सिर्फ 16 ईयर्स एज है, बट जितना भी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो सब मेरे एक्सपीरियंस अभी मैं बता रहा हूँ एंड मैं 100% लिख के दे रहा हूँ। अगर ये ज़्यादा दिन चलता रहा देन वो दिन दूर नहीं है कि हम लोग को इंडिया से छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा। मतलब ऐसे नहीं, जॉब्स के लिए, क्योंकि इंडिया पे अगर ऐसा चलता रहा तो जॉब तो रहेगा नहीं, इवन डेवलपमेंट के नाम से कुछ भी नहीं होगा। तो अगर जो भी ये पार्ट देख लिया है और जो भी समझ नहीं पाया है मेरे वीडियो का मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो उसके लिए ये छोटा सा एक जिस्ट है पूरा वीडियो का। तो मेरा पहला पॉइंट था कि जितने भी टैक्स है, जैसे कि गुड्स GST है, वो थोड़ा लो हो। मतलब इतना ज़्यादा टैक्स लेना नहीं चाहिए। अभी आप लोग को सोच रहे होंगे कि पेट्रोल डीजल का प्राइस बहुत बढ़ चुका है, और इसलिए क्योंकि टैक्स की वजह से। तो अगर टैक्सेस कमेगा तो फ्यूल कॉस्ट कमेगा, गैस की प्राइस कमेगा, LPG का प्राइस कमेगा, CNG का प्राइस, सबका प्राइस कमेगा। एंड माय नेक्स्ट पॉइंट इज देयर शुड बी अ रूल दैट MP and MLA कैन नॉट स्टैंड ऑन वोट इफ दे डोंट हैव एनी स्पेशल डिग्री ऑन MSW और मास्टर ऑफ सोशल वर्क। मतलब किसी भी MP और MLA ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास ये डिग्री ना हो, MSW का डिग्री ना हो, वो वोट में नहीं खड़ा हो सकता है। एंड माय नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि देयर शुड बी ए लिटिल रिडक्शन इन द सैलरीज ऑफ MP एंड MLA। यस, अगर ऐसा ही चलता रहा कि उनके पास कोई भी डिग्री नहीं है और वो डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ पैसा लूट रहा है, सिर्फ अपनी बैंक बैलेंस भर्ती कर रहा है, देन देयर शुड बी ए रिडक्शन। बहुत ज़्यादा रिडक्शन होना चाहिए उनके सैलरीज में। And they should increase the salaries of soldiers, and even they should introduce more new jobs in India. And my last point is that promoting international jobs, क्योंकि इंटरनेशनल जॉब से ही हमारा इंडिया का करेंसी बढ़ेगा, एंड इंडिया का करेंसी का वैल्यू अगर बढ़ता है देन मार्केट में भी बहुत सुधार आएगा। हमको एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए जहाँ पर 2,000 रुपये देना पड़ रहा था, वही हो सकता है कि 1,000 रुपये देना पड़े। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सबको वीडियो को शेयर कर देनी है, एंड चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप लोगों को सोच रहा है, मतलब इस वीडियो को देखने के बाद अगर कुछ भी दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है, देन वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं कहाँ गलत हूँ या कहाँ मैं सही हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑलवेज मिलते हैं अगली वीडियो पर।